नमस्ते सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं। हमारा आज की दुनिया में क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा बिज़ी होते हैं कि किसी को क्रिटिकल होके कुछ बताना हो तो वो बता देते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं निकालते कि किसी के लिए कुछ अच्छा बोलें। तो आप समझ रहे हैं ना, हम बिजी हैं थोड़े से, तो हमारे पास इम्पोर्टेंट वो है कि हम लोगों को करेक्ट करें रादर देन लोगों को बूस्ट अप करें। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हो गए हैं आजकल। आज का टॉपिक जो है वो ये है कि आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं। तो आज हम सिर्फ बूस्ट अप करेंगे, आज हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करेंगे, ठीक है। आप में क्या अच्छा है, आप में लोग क्या पसंद करते हैं, आप कितने अच्छे इंसान हैं, क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, उस पे फोकस है हमारी आज की रीडिंग, ठीक है। और इसीलिए मैंने आज 5 पहल बनाए हैं सो दैट हम ज़्यादा लोगों को कवर कर सके। ओके, तो हमारे पास 5 पहल्स है। पहल 1, पहल 2, पहल 3, पहल 4 एंड पहल 5। ओके, पहल 1 है ये गिलहरी। ये ब्लैक कलर की है, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल है ना, ब्लैक कलर की स्क्विरल गिलहरी, ठीक है। पहल 2 है ये रोज़ फ्लावर, बड है बेसिकली, ये एक कली है, दिख रहा होगा आई गेस, पिंक कलर की। पहल 3 है ये स्टार, अगेन ये भी ब्लैक कलर का है। पहल 4 है बटरफ्लाई, जो कि येलो कलर की है, पीले रंग की। और पहल 5 है ये बेबी प्रैम, सिल्वर कलर का। ओके, तो ठीक है, गहरी सांस लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। जितने भी पायल्स आपको लगते हैं कि आपके लिए हैं, उन सारे पायल्स को आप सुन सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में, तो डायरेक्टली आप अपने टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। ओके, चलिए हम पहल 1 से शुरू करते हैं। पहले मैं इनको साइड में रख दूँ। आई होप मुझे सीक्वेंस याद रहे, कि मैं उल्टा रखती हूँ ना तो अक्सर भूल जाती हूँ। बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है वैसे, मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग पहल 1 से। एक बार मैं देख लूँ फ्रेम में कितना आ रहा है। ओके, ठीक है, प्रॉब्ली यहाँ पर आपको नज़र आएगा, है ना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पहल 1। नमस्ते पहल 1, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। थैंक यू यहाँ आने के लिए। हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का फोकस है क्या अच्छाइयाँ हैं आप में। तो आपने चूज़ किया है ये चार्म, जो कि एक गिलहरी है, ब्लैक कलर। तो ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो आप थोड़े से अनयूजुअल हैं, बाकी दुनिया से थोड़े से यूनिक हैं, और ये आपकी बहुत अच्छी अच्छाई है, बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि दुनिया में अपने हिसाब से रहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि लोगों का इंटरफेरेंस बहुत होता है। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने सेल्फ में हैं, आप लोगों की वजह से, समाज की वजह से बदलते नहीं हैं। थोड़े से रिबेल हो सकते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं दुनिया में ऐसा क्यों वैसा क्यों। आप जैसे लोग दुनिया को इम्प्रूव करने के लिए बने हैं।
जैसे कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस हो गए, तो आप वो रूल्स रेगुलेशन को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम ऐसा नहीं करते हैं, इस तरीके के सवाल करेंगे। इससे क्या है कि दुनिया सुधरती है, चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, आपके जैसे लोगों की वजह से समाज में इम्प्रूवमेंट आता है। दूसरी अच्छी बात यह है कि आप अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते, लोगों के पीछे नहीं पड़ते, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते। इससे गिलहरी नहीं होती, इधर बिजी उधर बिजी, दुनिया से मतलब नहीं, वैसा है थोड़ा। तो देखें आपका ऑरेकल कार्ड क्या कहता है आपके बारे में। आप लोग बहुत क्लियर लोग हैं, आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। अगेन ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने आप में रहते हैं, जो कि आपकी अच्छाई है। ठीक है, ये है आपकी अच्छाई कि आप अपने आप में रहते हैं थोड़ा सा। थोड़ा आपका पहनने ओढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से, आपकी सोच हल्की सी अलग है बाकी लोगों से, लेकिन आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर दुनिया अपनी सोच के ऊपर दुनिया की सोच को आने नहीं देते। ये बहुत अच्छी बात है पायल वन, बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो सोच है आप उसके हिसाब से चलते हैं, और वो ऐसे सॉफ्ट सी सोच है, ऐसे प्यार भरी सोच है। आपके अंदर हमदर्दी है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर हेल्प करने की इच्छा है। तो आप अलग सोचते हैं लेकिन गलत नहीं सोचते, अच्छा सोचते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे इंसान हैं आप, अंदर से बहुत सच्चे इंसान हैं। पेशेंस आप बहुत फिज़िकली अट्रैक्टिव हैं आप लोग, आपकी आँखें खास तौर से बहुत अट्रैक्टिव हैं। समहाउ ऐसे लग रहा है कि पेशेंस थोड़ा मतलब कम है आप में, और ये अच्छाई ऐसे है कि क्योंकि पेशेंस कम है तो जो आपको चाहिए होता है आप उसमें जी जान से लग जाते हैं। आपको रिटर्न जल्दी चाहिए तो आप जी जान से उसमें लग जाते हैं, फिर आपका फोकस कहीं और नहीं होता। ठीक है, कॉन्फिडेंस है आप में अच्छा, आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्या करना है उसके लिए। पिंक कलर आप पे बहुत सुंदर लगता है पहलवान, पिंक कलर आपके लिए शुभ भी होगा। ठीक है, तो मतलब अगर आप लेडी हैं तो ना पिंक कलर की बिंदी लगा ली, पिंक कलर का कुछ बाल में पहन लिया जैसे इन्होंने पहना हुआ है, तो वो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को बढ़ाएगा। पिंक कलर यहाँ भी है, यहाँ भी है, अच्छा है आपके लिए। वननेस अगेन अच्छी बात यह है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, अपने आप में पूरे हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा इसका नेगेटिव ये होता है कि थोड़ा सा आप जैसे लोग समाज से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। अगर आप समाज को बदल नहीं पाते तो आप समाज से दूर हो जाते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से क्या है कि किसी और को आपकी ज़रूरत है तो आप बहुत आसानी से उसकी हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इट्स अमेजिंग। द अवेकनिंग, सो आप लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सोच दुनिया से अलग है। आपकी पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस की वजह से जो भी आपने
आपकी आत्मा ने सीखा है, आपकी सोल ने सीखा है, उसकी वजह से आप अलग हैं। आप दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, विजडम है आप में, समझ है आप में। आप अपना पावर सही जगह पे यूज़ करते हैं, हर जगह पे यूज़ नहीं करते। ऐसा लगता है कि आप लोग सब मतलब कभी कभी गुस्सा होते होंगे, हमेशा गुस्सा नहीं होते होंगे, ठीक है? कभी कभी गुस्सा होते होंगे, मतलब और अचानक से ही हो जाते होंगे गुस्सा। मतलब थोड़ा मुश्किल है ये चीज़ समझना, लेकिन अचानक से गुस्सा हो जाते होंगे। सॉरी, मैं कैंडल बुझ रही थी, वो तो मेरा ध्यान उस पर था। कॉन्फिडेंस काफ़ी है आप में पहलवान, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बदलाव से आप घबराते नहीं हैं, बदलाव से नहीं घबराते आप, ठीक है? देखिए कि हमारा टैरो कार्ड क्या कहता है। हमारे पहलवान में क्या अच्छाई है। पेशेंस थोड़ा सा रखिएगा पहलवान, कभी कभी पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। हमारे पहलवान में क्या अच्छाई है, क्या अच्छाई है हमारे पहलवान में। और सच का साथ कभी ना छोड़िएगा, जो कि आप एक्चुअली नहीं छोड़ते हैं। आप अपना सच अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारे पहलवान में क्या अच्छाई है, ये भी ले लेते हैं, इससे फील हो रहा है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अच्छाई कैसे हो सकती है? इट्स प्रीटी स्ट्रेंज, देखते हैं अभी क्या होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्लैरिफायर लेते हैं इनके लिए। आई होप आपको नज़र आ रहा है। पहले तो पहलवान, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है जो कि दुनिया के ज्ञान से थोड़ा सा अलग है, ठीक है? उसको एम्ब्रेस करिए आप। थोड़ा जो आपकी अलग सोच है ना, उस सोच को एम्ब्रेस करिए, उस सोच को शेयर करिए, क्लैरिफाई करें 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को। ये बाहर निकल रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स को, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को। और आपको ऊपर वाला भगवान ना आपको रास्ता दिखाता है। कभी कुछ इधर उधर हो रहा होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप फंस रहे हैं, तो आपको भगवान रास्ता दिखाते हैं, ऊपर वाला रास्ता दिखाता है। यूनिवर्स, भगवान, गॉड ना, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपको रास्ता दिखाता है। एस ऑफ कप्स, टावर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वंस। ओके, तो पहली अच्छाई तो ये है कि अगर आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, आपको दिख रहा है साफ? देखिए, हाँ शायद दिख रहा है। तो अगर आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है, तो आप उसको दिल और दिमाग दोनों से सोच करके उसका सल्यूशन निकालते हैं, ठीक है? सिर्फ मन से या सिर्फ बुद्धि से नहीं काम लेते, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपके उसमें। आप प्रैक्टिकली सोचते हैं कि क्या चीज़ कैसे हो सकती है, और आपका मन क्या कह रहा है, क्या सही है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। तो आप दोनों के कॉम्बिनेशन से डिसीज़न लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ग्रीन कलर भी बहुत ज़्यादा विजिबल है आपके कार्ड्स में, तो आप लोग मन के ना बड़े साफ सुथरे और लव गिविंग टाइप के लोग हैं। आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है, ख़ास तौर से तब जब कोई बदलाव आ रहा हो ना, बड़ा बदलाव आ रहा हो, आपके अनसर्टन
कुछ अनसर्टेन चेंजेस आ रहे हों, अचानक से कुछ बदलाव आए जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपसे बात करती है। भगवान उस टाइम आपसे बात करते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। तो कभी कभी कोई चीज़ गलत लगती है, दिमाग से गलत लगती है सामने देखकर, लेकिन वो गलत होती नहीं, उसकी चीज़ फ्यूचर में अच्छा होता है। तो अंदर से, मन से आपको ऐसे फील होगा कि नहीं, कुछ गलत नहीं है, देखते हैं क्या है। तो आपसे भगवान कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो सपने के थ्रू हो, चाहे किसी साइन के थ्रू हो। स्ट्रांगली ऐसे फील हो रहा है कि मोस्टली आपके इंट्यूशन के थ्रू है। तो अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करिए, ख़ास तौर से जब अचानक बिना प्लान किया हुआ चेंज आ रहा हो, ठीक है। और आप हेल्पिंग हैंड है दूसरों के लिए, तो आपको भी लोग हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये आपकी अच्छाई है कि आप दूसरों के लिए तैयार हैं, तो लोग आपके लिए भी तैयार हैं मदद करने के लिए। आप जैसे यहाँ पे था पेशेंस, कि आपको पेशेंस की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो एक्चुअली कभी कभी आप बहुत ही क्या कहते हैं, आपकी सोच जो है, आपका दिमाग जो है वो काफ़ी तेज़ चलता है, आगे की, दूर की देखता है, दूर की सोचता है, लेकिन उसमें एक ठहराव भी है। उसको कैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है वो आप जानते हैं, आप जंप नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन डिसीजन। जब आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानी होती है, लोग ऐसे मान लीजिए आपको कोई डिसीज़न लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको आगे आपने ग्रेजुएशन कर ली, अब आपको मास्टर्स में कौन सा सब्जेक्ट लेना है। अब 10 लोग 10 तरह की बातें बोलेंगे, हमने ये किया, मार्केट में ऐसा है, बट आपको करने का मन तो कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो आप सोच समझ के वो आगे डिसीज़न लेंगे रादर देन कि किसी की बात सुनकर। तो लोगों का पक पक काऊ काऊ वो आपको फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ का। आप अपना डिसीज़न खुद लेते हैं और समझ के लेते हैं, दूर की सोच कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आप में पहलवान, कि आप में समझ है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, ये परेशान कोई आपको नहीं कर सकता, क्योंकि आप चीज़ें समझ कर चलते हैं और एक बैलेंस है आपके अंदर, एक दिमाग और दिल का बैलेंस है आपके अंदर। मुझे बैलेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी बैलेंस है। तो आगे की बात आपको हमेशा आगे की सोच कर चलते हैं। तो आपके लिए, आप मोस्ट ऑफ यू अपना बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बिजनेस में ट्राई करना है तो करिएगा प्लीज़, आप बिजनेस में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है पहलवान। बहुत अच्छा, देखते कोई मैसेज है हमारे पास आपके लिए। ऊपर वाले भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे आप मांगिए, सोचिए क्या मैसेज है। गाइडेंस, फाइंड सेफ्टी इन योर बीकन्स लाइट। गाइडेंस आपको मिल रही है, यहाँ पर ये बात रिपीट हो रही है, ये आपको कहा जा रहा है, आपका स्पिरिट गाइड, भगवान, गॉड, अल्लाह, ऊपर वाले, यूनिवर्स, जिस भी टर्म्स में आप बात करना चाहें आप कर सकते हैं। वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं और उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो कहीं पर अगर क्लैरिटी नहीं है तो अपना इंट्यूशन यूज़ करिए प्लीज़। जेनरसिटी, व्हाट्स गुड इज़ द ट्रेजर इफ़ यू कीप इट फॉर योर सेल्फ। हाँ, थोड़ा सा ये है सजेशन पहलवान, कि हाँ आप थोड़े से ना सेल्फ हो जाते हैं जब आपको पुशबैक मिलता है, कुछ क्वेश्चन किया आपने कि क्यों मतलब सूरज उत्तर से निकलता है,
क्यों दक्षिण में जाता है, एक बच्चा सवाल करेगा तो कई बार बड़े ऐसे जवाब दे देते हैं कि क्योंकि ऐसा ही होता है, लेकिन आपके अंदर की क्यूरियोसिटी कभी कभी आप दबा देते हैं। वो मत करिए, वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, ठीक है। आपके पास जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो फिर शेयर करिए। आपने पूछा सूरज क्यों उत्तर से उगता है, आपको जवाब नहीं मिला, आप लाइब्रेरी गए, आपने पढ़ा, आप वापस आके उस इंसान को बता रहे हैं ये देखो सूरज इसलिए उगता है उत्तर से, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है, बट जब लोग आपको पुशबैक करते हैं तो आप उसको अपने तक रख लेते हैं। ये काम मत करिए, शेयर करिए, शेयर करिए, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। एक और लास्ट कार्ड लेते हैं हम मैसेज का। देखिए कोई मैसेज है हमारे पास आपके लिए। सेल्फ लव, यू कैन लव अदर्स एज मच एज यू लव योर सेल्फ। आई डू सी सेल्फ लव है यहाँ पर। आपका हार्ट भी बहुत ओपन है, ये आपकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, जो आपको सही लगता है वो करते हैं, गलत नहीं करते, क्योंकि आपके काम में आपके दिल और दिमाग दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आप अंदर से जब आत्मा आपको कहती है वैसा करना है, फिर कैसे करना है वो आप दिमाग से सोचते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो आप ओपन भी हैं लोगों के लिए, आप मदद करने से नहीं झिझकते, आप अच्छी चीज़ शेयर करने से नहीं झिझकते। ओके पहलवान, आज के लिए इतना है मेरे पास। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा, और आप बहुत 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 अच्छे लोग हैं अच्छी लगी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो तब तक अगले वीडियो तक अपना ध्यान दीजिए, हम जल्दी मिलते हैं। नमस्ते। चलिए पाइल 2 की तरफ। ये वाला था पाइल 2, हाँ ये है पाइल 2। थोड़ा सा हम टाइडी अप करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा मेसी हो जाता है ना। नमस्ते पाइल 2। पाइल 2 वो लोग हैं जिन्होंने ये फ्लावर चूज़ किया है पिंक कलर का। ओके पाइल 2, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग पहले तो बहुत सुंदर हैं, एंड फेमिनाइन क्वालिटी बहुत है आप में। फेमिनाइन क्वालिटी मतलब आप नर्चरिंग होंगे, आप लविंग होंगे, लव गिविंग होंगे, आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। दिल के बड़े अच्छे हैं आप लोग, है ना, और सुंदर भी हैं, फिजिकली ब्यूटीफुल हैं आप। थोड़े से ऐसे ना सॉफ्ट से भी होंगे, मतलब शायद बचपन में आपने ऐसे कमेंट सुना होगा, क्या लड़की की तरह बिहेव कर रहे हो, मतलब बहुत सॉफ्ट से है। हल्की सी चोट लग गई तो आपको लगेगा कि हाँ चोट लग गई, और दिखेगा भी कि चोट लग गई। थोड़े से सॉफ्ट से हैं, जो कि मुझे अच्छा लगता है। चलिए देखें क्या है हमारी गुड क्वालिटीज़, आपकी गुड क्वालिटीज़, ठीक है। नर्चर, जैसे मैं कह रही थी यहाँ पर, आप लोग बहुत लव गिविंग हैं, आप लोगों आसपास के लोगों का बहुत ध्यान देते हैं। आपकी वाणी, आपकी बोली, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो बहुत अच्छी है, वो बहुत इम्प्रेसिव है, वो लोगों को एक तरीके का इंस्पिरेशन देती है, खुशी देती है। आप जिस तरीके से बात करते हैं या जो बोलते हैं वो लोगों को बहुत पसंद है, वो आप में एक बहुत अच्छी खासियत है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बहुत लॉयल हैं आपके लिए, आपके हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप बहुत गिविंग इंसान है, लव गिविंग इंसान है, केयरिंग इंसान है। जैसे पाइल 1 हेल्पिंग थे, आप लव गिविंग हैं,
पाइल 1 अपने आप को वापस ले लेंगे, ज़्यादा दूसरों से मतलब नहीं रखेंगे अगर उनको पुश बैक किया गया तो, लेकिन आप अंदर घुसे रहेंगे। किसी ने आपको धक्का भी दे दिया, भाई दूर चले जा, नहीं ज़रूरत है मुझे तेरी, फिर भी आप झांक के देखते रहेंगे वो इंसान ठीक है कि नहीं, सब ठीक है कि नहीं। तो बहुत अच्छे इंसान हैं आप, पाइल 2। सुपर पावर, तो आप में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं जो एक्चुअली आप एक्नॉलेज नहीं करते। पाइल 2 तो एक्नॉलेज नहीं करते तो अच्छी बात है, आप बहुत हम्बल हैं, लेकिन कभी कभी एक्नॉलेज करना चाहिए ताकि वो पावर बढ़ सके, ठीक है ना। हाँ, हम अच्छे हैं, हम लव गिविंग हैं, हम दूसरों की केयर करते हैं और हम ये जानते हैं ये चीज़ अच्छी है हमारे में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हाँ हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब कल कोई आके आपको बोलेगा कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुमने उसकी हेल्प की लेकिन उसने तुमको रिटर्न में कुछ नहीं किया, तो आपको अंदर से ये लगेगा कि नहीं, मैंने हेल्प इसलिए नहीं की कि मुझे रिटर्न चाहिए, मैंने हेल्प इसलिए की क्योंकि मैं एक अच्छी इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ। तो आप अपने पावर को एक्नॉलेज करिए, ठीक है। आप में बहुत पावर्स हैं जो कि आपके आसपास के लोगों को इंसानियत सिखा सकती है, इंसानियत दिखाती है, सिखाती है, दिखाती है। आप एक अच्छे इंसान हैं और आप अच्छाई दुनिया में बांटते हैं। तो उस चीज़ को एक्नॉलेज करिए, अपने आप को बताइए हर बार कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सामने वाला गलत है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे इंसान हैं, ठीक है, और वो आपका पावर है। होलनेस तो ये एग्जैक्टली पाइल 1 में भी आया था, उसमें वननेस आया था, अब में होलनेस है। आप इतना ज़्यादा लव गिविंग है, इतनी ज़्यादा केयरिंग है पाइल 2 कि लोग आपका फ़ायदा, ऐसा लोगों को लगता है कि लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, बट आप रिटर्न में कुछ ज़्यादा सोचते ही नहीं। तो आपने तो अच्छा काम किया क्योंकि वो अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी अच्छाई मत सोच छोड़िएगा, प्लीज़। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आसपास की दुनिया बहुत सुंदर होती है, आपका संसार बहुत सुंदर होता है, आप सुखी रहते हैं, आपके आसपास के लोग सुखी रहते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन आप अच्छा करने के बाद भी नहीं रखते ना, वो आप में सबसे बड़ी अच्छाई है। देना मत छोड़िए, बाकी चीज़ें तो ऊपर वाला अपने आप आपको देगा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ग्रोथ। सो पाइल 2, ये मुझे ऐसा लगता है ग्रीन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपके पाइल में भी, पाइल 1 में भी था। तो अगर आप पाइल 1 पाइल 2 में कंफ्यूज हैं तो प्लीज़ दोनों पाइल्स देख लीजिएगा। अभी आपका जो स्टेज है, आप वो लर्निंग स्टेज है। आप बहुत लव गिविंग हैं, ठीक है, जो बहुत अच्छी चीज़ है, बट समवेयर आप सेल्फ लव भूल जाएंगे लव गिविंग होने की वजह से। तो आप में अच्छाई ये है कि आप ना नहीं बोलते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो सीखिए, ना बोलना सीखिए, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए जीना सीखिए। आप बहुत ज़्यादा गिविंग है, बहुत ज़्यादा गिविंग है, इतना ज़्यादा प्यार है आपके अंदर कि आप बस देते रहते हैं, देते रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा प्यार अपने लिए भी रखिए, थोड़ा सा सेल्फ अपना ध्यान रखिए। क्या होता है कि एग्जाम्पल कैसे दूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि आप ना नहीं बोलते, ठीक है। अब आपने अपनी बहन को बोला कि आप
शाम में 5 बजे उसके पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। वो आपका इंतज़ार कर रही है। अब 5 बज गए लेकिन आप वहाँ पहुँचे नहीं। अब आपकी बहन आप पे नाराज़ हो रही है। तो आप क्यों नहीं पहुँचे, उसका जेन्युइन रीज़न था क्योंकि भी जब आप आने वाले थे तब आपके दोस्त ने कहा कि भाई मुझे ना शॉपिंग करनी नहीं आती, मेरे साथ शॉपिंग करने चलना है। तो भाई आपने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी, आप शॉपिंग चले गए। अब वहाँ बेचारी आपकी बहन वेट कर रही है। तो अब आपने ना नहीं बोला, आप नॉर्मली उसको कह सकते हो शॉपिंग करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका ही दोस्त है, आपकी ही उम्र का है, जैसे आप शॉपिंग कर सकते हैं वैसे वो भी कर सकते हैं, राइट। या तो आप ये बोल सकते थे कि मैं अपनी बहन के पास, मुझे बहन के पास जाना है तो हम किसी और दिन करते हैं। या फिर आप ये बोल सकते थे कि मुझे एक और कार्ड लेने का मन है। या फिर आप ये बोल सकते थे कि अपने आप कर लो थोड़ा, आज सीख भी लोगे और कुछ ज़रूरत होगी तो रिटर्न करने में मैं साथ में आ जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें बदली जा सकती हैं, ना कहा जा सकता है। इससे सामने वाले इंसान को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ वो शॉपिंग कर सकता है, और आपकी बहन को भी आपके ऊपर भरोसा होगा कि हाँ जो टाइम आपने बताया आप उस टाइम तक पहुंच गए। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप स्ट्रेस, टेंशन, ये सब चीज़ बहुत आराम से हैंडल करते हैं। आप दूसरों की बात समझते हैं, सुनते हैं। लोग आप पे नाराज़ हो जाएंगे लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए पायल 2। आप फिर ना, जैसे लोग आप पे नाराज़ हो रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे, तो उससे थोड़ी सी बातें मन में रह जाती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं पायल 2 सॉरी, पता नहीं पायल 1 पायल 2 के बीच पर बहुत रिलेशन लग रहा है। आप देखिएगा, अगर आपका मन होता है तो आप पायल 1 भी देख लीजिए प्लीज़। आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। ये दूसरी अच्छाई है आप में कि आप चीज़ें एक साथ मैनेज कर सकते हैं और अच्छा बैलेंस बना सकते हैं उसका। आप दूसरी अच्छाई ये है कि आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें सुखी हैं, और वो सब आपका खुद का बनाया हुआ है। और क्योंकि आप अपना दिया हुआ, आपको जो भी मिल रहा है वो दूसरों के साथ भी शेयर कर रहे हैं तो वो बढ़ेगा। तो ये चीज़ देना मत रोकिएगा पायल 2, क्योंकि आपकी चीज़ बढ़ेगी, जितना आप देंगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, कुछ नया शुरू होने वाला है, ये बिल्कुल अलग मैसेज है पायल 2। ये आपके जो नया नया स्रोत मिलता रहता है आपको सोर्सेस का, तो चाहे नॉलेज का सोर्स हो, चाहे फाइनेंशियल सोर्स हो, कुछ नया शुरू होने वाला है, उसको अच्छे से शुरू करिएगा, ठीक है। नई शुरुआत के लिए आप हमेशा ओपन रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको सपोर्ट भी है, लोगों से सपोर्ट है, आपके आसपास के लोगों से सपोर्ट है। आप बर्ड्स आपके लिए लकी हैं पायल 2, बर्ड्स काफ़ी लकी हैं आपके लिए। तो अगर कोई पेट रखना चाहे तो कोई बर्ड रख लीजिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए हमारे पास और कोई मैसेज है पायल 2 के लिए, कोई मैसेज है। बहुत अच्छे इंसान है आप पायल 2, मन से बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गिविंग है आप, इसकी वजह से आपके आसपास की दुनिया बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे है। सॉरी, पता नहीं कितने कार्ड आए यहाँ पे, हम सारा ले लेंगे। कम्युनिकेशन, आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी था वाणी, वाणी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है, अपनी बात रखिए, वो बात पूरी होगी। मूव, थोड़ा सा कहीं पे ऐसा है कि आप में ठहराव है बहुत ज़्यादा, तो मूवमेंट रेसिस्ट हो जाता है,
तो सजेशन है कि प्लीज़ कीप मूविंग, ठीक है। किसी चीज़ से चिपक के नहीं रहना, थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, थोड़ा सा गो विथ फ्लो करना है, ठीक है। ट्रूथ स्पीक फ्रॉम योर हार्ट, इट इज़ द ओनली थिंग वर्थ लिसनिंग टू। आपका हार्ट वैसे भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हृदय है आपका, आप मन से बहुत अच्छे हैं, तो मन की वाणी बोलिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आप वैसे भी बहुत एक्सप्रेसिव है, आपकी बोली बहुत अच्छी है, तो प्यार डालिएगा उसमें तो और अच्छी होगी। मैनिफेस्टेशन इज द fruition of confidence and beautiful belief, sorry, so beautiful you are, this is beautiful, आप because आप में वननेस इसीलिए है क्योंकि आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। तो एक जो एबिलिटी है आपकी वो ये है कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ पर ये भी कार्ड है, आपके पास जो है वो आप इस तरीके से यूज़ करते हैं कि और आप अट्रैक्ट करते हैं अच्छी चीज़, क्योंकि आप शेयर करते हैं दूसरे में, तो भगवान को लगता है वाह ये अच्छा इंसान है, इसको और दो, ये और लोगों को देगा। इस तरीके से आप में एक मैनिफेस्टेशन पावर है। तो जो चीज़ आप अपने मन से चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं तो वो बढ़ जाती है। ओके पायल, येलो कलर आपके लिए बहुत लकी है। पायल 2, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हम जल्दी आपसे मिलेंगे अपने अगली रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा और जो कर रहे हैं करते रहिए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। हम मूव करते हैं पायल 3 की तरफ। सॉरी, मैं थोड़ा टाइडी अप कर दूं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि मेरा कैमरा 5 पायल तक रिकॉर्डिंग करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक मैंने एडिटिंग ट्राई नहीं की है, ठीक है। नमस्ते पायल 3, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये ब्लैक स्टार चूज़ किया है। ऐसा फील होता है कि आपने ना अपनी अच्छाई थोड़ी सी दबा रखी है अपने अंदर, ठीक है। थोड़ा ओपन गिरिए अपने आप को, और दबाने के बाद भी कुछ ना कुछ दिखता रहता है आपके अंदर से। थोड़ा सा शेयरिंग थोड़ी सी कम है शायद आपकी। अच्छा काम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा दिखाइए ना। अच्छी बात, अच्छी चीज़ दिखाने में कुछ बुराई नहीं होती, थोड़ा सा दिखाइए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है। पायल 3, डिवाइन लाइट। एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करते हैं। ज़्यादातर पायल्स मेरे ऐसे ही हैं जो ऊपर वाले को, भगवान को, यूनिवर्स को मानते हैं। तो आपको रास्ता साफ साफ नज़र आता है और आप वो रास्ता फॉलो करते हैं। बहुत बार आप रिस्क भी लेते हैं, ये भी एक आपकी अच्छी एबिलिटी है पायल 3 कि आप रिस्क लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर, 9 नंबर, 3 का मल्टीपल, ये सब आपके लिए लकी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस, आप में कॉन्फिडेंस एकदम भरपूर है। कुछ लोग उसको शायद ओवर कॉन्फिडेंस बोलते होंगे, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। और उस कॉन्फिडेंस में रहने का रीज़न ये है कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत बढ़िया से फॉलो करते हैं। आपको गाइडेंस मिलता है ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, जिसको भी आप मानते हो। और आप अगर किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं मानते तो आप जो अंदर से फील करते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी एबिलिटी है। इसकी वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंस है आप में, एक्सपर्टाइज। कोई भी बदलाव आता है आपके जीवन में, आप उसको
अच्छे से अडॉप्ट करते हैं और लर्न करके, मतलब डरते नहीं है उससे। बेसिकली कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे नया जॉब मिला तो लोगों को डर लगा कि अरे ये तो नया जॉब है, कैसे करना है, क्या करना है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेकिन आप नहीं, आप उसको वेलकम करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस यूज़ करेंगे चेंज की तरफ, और फिर उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लर्न करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप में कॉन्फिडेंस भरपूर है और उसका यूज़ आप रिस्क लेने में करते हैं। उसका यूज़ आप धीरे धीरे पता चलता है, जैसे एक एक स्टेप आप लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे अगला स्टेप आपको नज़र आए या ना आए, फिर भी आप जो स्टेप रखते हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, बार बार ऐसे दूर दूर नज़र जो है ना आपकी दूर है, चाहे आपको क्लियरली नज़र आए चीज़ें या ना आए, रिस्क लेने के लिए आप तैयार हैं, आप दूरदर्शी हैं। क्लियरली इवन इफ पिक्चर नज़र नहीं आती तो भी आप उसके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ग्रोथ है आप में, ग्रोथ है। ठीक है, द गार्डन ऑफ द नाइट, बहुत इमोशनल इंसान है आप, बहुत सारे छोटे छोटे सपने देखते हैं, बहुत सारी डे ड्रीमिंग है आपकी, बड़ी बड़ी टाइप की ना, मतलब दुनिया को बचाना है, जेम्स बॉन्ड बनना है, उस तरीके के बिल्कुल अलग से सपने हैं आपके, यू नो एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी दुनिया में राइट नाउ आप 9 to 5 जॉब करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मनी अर्न कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, और फिर कहीं पर एक छोटा सी अपनी दुनिया है जिसमें आप जेम्स बॉन्ड हैं, दुनिया बचा रहे हैं बिल्कुल अलग सी। सो ये छोटे छोटे सपने देखते रहिए, ये आपको खुश रखते हैं, थोड़ी रियलिटी से अलग हैं लेकिन अच्छे हैं, ये आपकी एबिलिटी है, इसकी वजह से होप यही एक राइट वर्ड था यहाँ। आपको पता नहीं है फ्यूचर क्या है, आप थोड़ा सा फोर्स ही कर रहे हैं, साइट्स बहुत क्लियर है कि आपको कहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचना है ये नहीं मालूम, और वो कैसे आप कैसे डील कर पाते हैं, होप की वजह से, क्योंकि आप फुल ऑफ होप हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। आप लोगों को भी होप देते हैं। अगर कोई ऐसे कहते हैं ना, कोई डरा हुआ डिप्रेस्ड इंसान आपके पास आए और आपसे बात करे तो उसको लाइट मिलेगी, होप मिलेगा आपसे। तो आप ना एक वैसे क्या कहते हैं, आप एक टॉर्च की तरह हैं जिसको इंसान यूज़ कर सकता है अंधेरे में, तो आप लोगों को होप दिखाते हैं, रोशनी दिखाते हैं। देखें और क्या आपकी एबिलिटीज़ हैं। क्या मैं रीयूज़ कर रही हूँ? नहीं, ये वाले सॉरी, मैं दूसरे कार्ड्स लूँगी क्योंकि ये वाले कार्ड्स कम है यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने दूसरे पाइल के लिए यूज़ कर रखा है। ठीक है, ये वाला लेते हैं। ठीक है, देखें पाइल 3 क्या एबिलिटीज़ हैं आपकी। अगर मैंने नहीं बताया तो नंबर 3 का मल्टीपल आपके लिए लकी लग रहा है। कॉन्फिडेंस आप पे भरपूर है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बैलेंस में लाने के लिए अगर आप ब्लू कलर पहनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ब्लू कलर पहनिए तो अच्छा रहेगा। कर्मा, क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस, तो एक एक करके लेते हैं। तो आपकी पहली गुड एबिलिटी है कर्मा। आप जो कर्म कर रहे हैं वो अच्छा कर्म है और उसका रिटर्न आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी अंधेरे में रोशनी है, तो आप लोगों को रोशनी दिखा रहे हैं। आपका कर्म लोगों को बदल रहा है, आपका कर्म लोगों को रोशनी दिखा रहा है। कॉन्फिडेंस, समहाउ कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, आप लोगों को कॉन्फिडेंस देते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है,
बहुत बढ़िया है पायल 3। टू बी ऑनेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा डार्क कार्ड लगता है मुझे, लेकिन यहाँ पर डार्कनेस को दूर करने वाला कार्ड लग रहा है, ठीक है। तो आप डार्कनेस दूर कर रहे हैं लोगों के जीवन से, समाज से, अपने जीवन से। ये आप में बहुत अच्छी एबिलिटी है। यू आर अ गिविंग पर्सन। थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करिए, स्पेशली समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप बनाने से पहले थोड़ा सा संकुचित होते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करिए। जैसे बाकी चीज़ों में आपको कॉन्फिडेंस है, इसमें भी कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है। भरपूर प्रेम है आपके अंदर, एक्सप्रेस करना शुरू करिए। आप अगेन आप मन को फॉलो करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें, आपको पता है आसपास चीज़ें कैसे ठीक करनी है, आपके हिसाब से कैसे करनी है। आपके पास आपके सपने पूरे करने की एबिलिटी है, जो कि सबसे बड़ी एबिलिटी है। तो अगर आप छोटे छोटे सपने देखते हैं ना जेम्स बॉन्ड बनने की, तो मे बी आप जेम्स बॉन्ड टाइप जेम्स बॉन्ड ना बने, बट आप कुछ ऐसा ज़रूर कर सकते हैं जो कि किसी और के लिए आप जेम्स बॉन्ड बन सकते हैं, किसी और के लिए आप किसी और को बचा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइल 3 देखिए, हमारे पास कोई और मैसेज है। ये मैसेज बेसिकली सजेशन है ऊपर वाले की तरफ से आपके लिए। कम्युनिकेशन ऐसे लगता है पायल 3 की कम्युनिकेशन समवेयर यहाँ पर मिसिंग है। मोस्टली एक्सप्रेशन मिसिंग है, आप एक्सप्रेस नहीं करते। अपॉर्चुनिटी, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आएंगी, तो आप वैसे भी रिस्क लेने में माहिर हैं, तो कीप डूइंग दैट। आप रिस्क लीजिए, अच्छा है। कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। आप बहुत सारी चीज़ ऐसे मन के अंदर रख रहे हैं, वो मत रखिए, कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। इससे और कोई मैसेज है आपके लिए? पर्पल कलर आपके लिए शुभ है। पर्पल कलर और ग्रीन कलर अच्छा रहेगा। इंट्यूशन आप वैसे फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। अगर आपको अगेन मुझे समहाउ ऐसे लगता है कि कम्युनिकेशन, आप अपने इंट्यूशन से भी कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिटैच कर देते हैं। मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस है और आपका दिमाग से वो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है और आपका इंट्यूशन कह रहा है रुको, थमो, स्लो डाउन करो, लेकिन आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट है तो आप स्लो डाउन नहीं करते। तो प्लीज़ इंट्यूशन को सुनिए, अपने इंट्यूशन को सुनिए पायल 3। होप कि ये रीडिंग यूज़फुल है आपके लिए। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने थॉट्स। हम जल्दी मिलेंगे अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 4 की तरफ, ठीक है। पायल 4, उससे पहले मैं थोड़ा सा टाइडी अप कर दूं। नमस्ते पायल 4। तो आज हम देख रहे हैं कि आप में क्या एबिलिटीज़ हैं, आप में क्या अच्छी बातें हैं, ठीक है पायल 4। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ये चूज़ किया है बटरफ्लाई। ये थोड़ा सा ना ऐसे टिल्टेड ट्विस्टेड बटरफ्लाई है, तो मुझे ऐसे फील होता है उड़ती हुई बटरफ्लाई है, ठीक है। और ये येलो कलर है। तो आई डू सी कि आप में भी पायल 2 की तरह ना, पायल 3 की तरह कॉन्फिडेंस है, ठीक है। गोल्डन कलर और गोल्ड मेटल आपके लिए शुभ होगा, ठीक है। तो अगर आप गोल्ड का कुछ पहनना चाहें, वाइट गोल्ड नहीं, गोल्डन कलर का गोल्ड, ठीक है।
या फिर गोल्डन कलर की कोई भी ज्वेलरी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो सोना ही हो, सोना होगा तो अच्छा होगा, गोल्ड है तो अच्छा है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नॉर्मल गोल्डन कलर की कोई भी ज्वेलरी आपके लिए लकी है, ठीक है। चलिए देखें आपकी क्या एबिलिटीज़ हैं। हार्ट हीलिंग, आप पहले तो बदलाव को लेके बहुत वेलकम है, ठीक है, वेलकम करते हैं, आपको चेंज पसंद है। एक एबिलिटी ये है। दूसरी एबिलिटी आपकी ये है कि आप किसी भी ट्रॉमा से, किसी भी हार्ट ब्रेक से बहुत जल्दी अपने आप को हील अप कर लेते हैं, ठीक है। इवन आपकी बॉडी भी बीमारी से जल्दी रिकवर करती है, क्योंकि आपके वो इनर स्ट्रेंथ है, आप अपने आप को हील बहुत आराम से करते हैं। और आप में एबिलिटी है दूसरों को भी हील करने की, ठीक है। आपकी बातों से, आपकी स्ट्रेंथ से, आपकी प्रेजेंस से, आप जिस तरीके की एनर्जी आप एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे लोगों के आसपास रहते हुए, जिस तरीके की एनर्जी आप शेयर करते हैं लोगों के साथ, उसमें आप एक्चुअली लोगों को हील करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आया दुखी है, आपने उसकी बात सुनी, आपने उसको पूरा अटेंशन दिया, आपने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, उतने में जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी आपकी, वो बहुत हीलिंग होगी। सो पायल 4, आपको एक चीज़ का ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप हीलिंग हैं और आप फिज़िकली टच के साथ भी लोगों को हील कर सकते हैं। शायद आपको इस बारे में ना पता हो कि आप ऐसे फिज़िकली एनर्जी ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। तो प्लीज़ सुबह शाम चुपचाप भगवान के सामने, ऊपर जिसको भी आप प्रे करते हैं, आंखें बंद करके एक बार थैंक यू बोल करके ये मांगिए कि आपकी एनर्जी वापस से रिवाइव हो जाए। अगर सुबह नहीं कर सकते, शाम में सोने से पहले ज़रूर करिए। आप बहुत एम्पैथेटिक लोग हैं, आप लोगों की फीलिंग्स को कंज्यूम करते हैं अपने अंदर, तो उससे भी आप ड्रेन आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज, अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेट करिए। मतलब इसका एक प्रॉपर प्रोसेस है कि आप आंखें बंद करके ऊपर वाले से, भगवान से, यूनिवर्स से, स्पिरिट से, आपकी गाइड से, जो भी हैं उनको याद करिए, उनको कहिए कि मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आए और मेरी नेगेटिविटी निकाले। और फील करिए कि एक वाइट कलर की लाइट आपके सर में जा रही है और वो धीरे 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 पूरी बॉडी को वाइट कर रही है, और उसमें से जो भी स्ट्रेस और टेंशन है वो निकाल के ज़मीन के अंदर, लावा के अंदर उसको ध्वस्त कर रही है, ठीक है। तो इससे आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाएगी, ठीक है। पायल 4, ठीक है। दूसरी, नज़र ना लगे, पायल 4, गोल्ड कलर फटाफट जाके पहन लीजिए, चाहे कोई भी गोल्ड कलर हो, फटाफट जाके पहनिए, ठीक है। आपको नज़र लग सकती है तो आपके पास अच्छी चीज़ ये है कि आपके पास हर चीज़ का सल्यूशन है, क्योंकि आपके पास हर तरीके का रिसोर्स है। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ पूरी होगी। आप ब्लेस्ड हैं, आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे, चाहे आपको आती हो नहीं आती हो, आपने हाथ डाला, धीरे धीरे आप सीख लेंगे। कुछ भी चीज़ में हाथ डालें वो पूरी होगी। आपको ऊपर वाले ने ताकत दे रखी है कि आप चीज़ें बदल सकते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिज़नेस शुरू किया, वैसे आप गोल्ड का बिज़नेस शुरू करेंगे, आपका बहुत चलना चाहिए, क्योंकि गोल्ड बहुत लकी है आपके लिए, ठीक है। आपने मान लीजिए बिज़नेस शुरू किया और आप बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं जानते, आपने रिस्क ले लिया और धीरे धीरे आप काम करते करते सीखेंगे, आप शायद कुछ अपनी रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और आपको धीरे धीरे अपने आप चीज़ें अलाइंड होती हुई नज़र आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, चीज़ें ठीक चल रही हैं,
वो चीज़ें ऊपर वाला ठीक करता है आपके लिए। सब कुछ नया होने के बाद आपको रास्ता दिखाता है ऊपर वाला। तो आप ब्लेस्ड हैं, आपकी एबिलिटी है, आप किसी चीज़ में हाथ डालेंगे वो चीज़ पूरी होगी। एनलाइटनमेंट। सो पाइल 4, आप में से कुछ लोग, एक्चुअली ये भी है, ये तीनों कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे। बहुत ज़्यादा लोग नहीं लग रहे ऐसे मुझे, बट ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पे होंगे पूरी तरीके से, 100% जानते हैं। फिजिकल हीलर हैं, डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, मेंटल हेल्थ में हेल्प करते हैं, टीचर हैं, बच्चों के बीच में काउंसलिंग करते हैं। इस तरीके के लोग हैं आप लोग, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट डालते हैं लोगों के फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। जिम ट्रेनर हैं, इस तरीके के लोग हैं, जिनसे आपका योगा टीचर हैं, इस तरीके के लोग हैं आप लोग, ठीक है। आप लोगों में पॉजिटिविटी डालते हैं अपने काम के ज़रिए, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कुछ नहीं है और आपका इंटरेस्ट है, मतलब आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं लेकिन आप चाहते हैं आप योगा सीखें और योगा सिखाएं, प्लीज़ करिए, क्योंकि वो आपकी एबिलिटी है, उसको मत दबाइए। आप डायरेक्टली भगवान से बात करते हैं, आपको भगवान हर वो चीज़ देंगे जो आप चाहेंगे। आप में एबिलिटी है चीज़ें करने की, शुरू करने की, ख़त्म करने की। आपको भगवान रास्ता दिखाते हैं, ठीक है। ख़ास तौर से वो लोग जो कि दूसरों को हील कर रहे हैं, बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की दुनिया में ना। दुनिया में लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, और आप वो दुख और वो परेशानी दूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कीप डूइंग। अगर आप हीलिंग करते हैं तो करते रहिए, और अगर आप नहीं करते तो आप में ये पावर है, प्लीज़ अलग तरीके निकालिए हील करने के। अगर आप प्रोफेशनली नहीं कर सकते तो लोगों की बात सुनिए। आपके आसपास के लोगों को आपकी ज़रूरत हो सकती है, आप उनकी बात सुनिए, उनको टाइम दीजिए। आपकी बात में बहुत पावर है, आपकी प्रेजेंस में बहुत पावर है। पाइल 4, टाइम टू रिस्टोर। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इतने ज़्यादा आपकी एनर्जी, अगर आपको खुद पता नहीं चलता है, लेकिन आप अंदर से अपनी एनर्जी, अपनी अच्छी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं दूसरे लोगों में। दूसरे लोग आपके प्रेजेंस में अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आप अच्छी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो आपको एक रेस्ट टाइम चाहिए, आपको एक ब्रेक टाइम चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है। अगर आपको सोना पसंद है, सोइए, वो आपके लिए आपको एनर्जी रिवाइव करता है। कभी कभी होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद ज़्यादा आती है, उस नींद को कम मत करिए, वो नींद आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी दूसरों को दे रहे हैं, पूरी कंज्यूम हो रही है वो, तो उसको रिवाइव करना ज़रूरी है। सोइए, बिल्कुल सोइए, जब मन करे तब सोइए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाइए, बट वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको अपनी एनर्जी रिस्टोर करने की ज़रूरत है, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो बाहर आप वॉक पे जाइए, चाहे आप क्या कहते हैं, या तो नेचर में काम करिए, मतलब एक्सरसाइज करिए, नेचर में करिए, ठीक है। जिम विम जाके ये एनर्जी रिवाइव नहीं होगी, एनर्जी और कंज्यूम होगी, क्योंकि जिम में और लोग होंगे जो कि आपकी एनर्जी पुल इन करेंगे, ठीक है। इससे अच्छा कि आप गार्डन में जाइए, वहाँ एक्सरसाइज करिए, वहाँ योगा करिए, रन करिए, वॉक करिए, वो सब चीज़ों से आपकी एनर्जी रिवाइव होगी। नींद अपनी पूरी करिए, नींद जो लोग पूरी नहीं कर रहे, नींद पूरी करिए, उससे स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। देखिए हमारे पास और क्या मैसेज है पाइल 4 आपके लिए। आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता ना हो, पर आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस दुनिया में। आप एक एनर्जी होल्ड करते हैं, आप अच्छी एनर्जी होल्ड करते हैं, अच्छी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं, तो उसकी वजह से आसपास के लोग अच्छा फील करते हैं, है ना। एंकर, कीप योरसेल्फ ग्राउंडेड। ये ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
ठीक है, आप वॉक करिए। अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे आप नंगे पैर घास के ऊपर घूम सकते हैं, बेयर फुट ग्रास पे वॉक कर सकते हैं, तो प्लीज़ करिए। ठीक है, लिसन टू योरसेल्फ, लिसन टू योर बॉडी। ओके, क्योंकि आपकी जो बॉडी एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसको रीस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो समझ में आ नहीं रहा है तो मेरी बात बहुत क्लियरली सुनिए। आप ऐसी प्रैक्टिसेस करिए जिससे आपकी एनर्जी रीस्टोर हो सके, और अगर आपको बॉडी की बात समझ में आ रही है तो उसको फॉलो करिए। ठीक है, स्टिलनेस, कभी कभी ऐसा ज़रूरी है कि अपने आप को ब्रेक दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अपने आप को ब्रेक दीजिए, चीज़ों से थोड़ा सा डिटैच होइए, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा करिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं तो अपने आप को थोड़ा सा अपने तक सीमित रखिए। आपको अपनी एनर्जी को स्टोर करना ज़रूरी है। जब आपके पास कुछ होगा तभी आप लोगों को दे पाएंगे, राइट? तो उसको साइकिल करते रहना ज़रूरी होता है। तो साइकिल करने का कई अलग अलग तरीका होता है और हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ सूट करती है। मेरे लिए ऐसा है कि मैं अपने आप को एनर्जेटिकली रिवाइव करती हूँ। मैं मेडिटेट करती हूँ, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना कि आंखें बंद करके ऊपर वाले से मांगा कि मुझे एनर्जी दो, तो वैसे मैं करती हूँ। और कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा सोती भी हूँ। मैंने किसी की हीलिंग की, मान लीजिए फिज़िकल हीलिंग की, तो उसके बाद मुझे नींद आती है और मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2-2 दिन तक सो रही हूँ, तो वो मैं सोती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे भी आपको आपकी बॉडी बताती है वो करिए। आपको ठहराव और रुकने की ज़रूरत है। आप अगर कभी कहीं पर रुक रहे हैं, ब्रेक हो रहा है, थक गए हैं, तो ठीक है, अपनी एनर्जी को रिवाइव होने दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है। शाइन, यू आर मेड फ्रॉम द स्टारडस्ट, सो कीप स्पार्कलिंग। सो जो भी आप, शायद आप में से जिन लोगों को ये ना पता हो कि आप में एबिलिटी है हीलिंग की, और आज मुझसे बात करके पता चल रहा हो, तो इसको प्लीज़ बाहर निकालिए। ये ज़रूरी है, ये एक एबिलिटी आपकी है जो ऊपर वाले ने आपको दिया है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं जनहित के लिए। ठीक है, लोगों के अच्छे के लिए। तो ब्रिंग इट आउट। ओके, पायल 4, येलो कलर इज़ ऑल्सो, मतलब गोल्डन कलर, गोल्ड तो मैं बोल रही हूँ, बट येलो कलर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर यू। तो पायल 2, अपने आप पे भरोसा रखिए। नो, पायल 2 क्यों बोला मैंने, पायल 4। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने थॉट्स, और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्लीज़ अपनी एनर्जी रिवाइव करना मत भूलिएगा। हम मूव करते हैं पायल 5 की तरफ। ठीक है, मैं पहले ही टाइडी अप कर चुकी हूँ। गुड। नमस्ते पायल 5, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये प्राम चूज़ किया। तो ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपकी एक एबिलिटी है कि आपको पता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप थोड़े प्रोटेक्टिव हैं। हम देखेंगे कि एबिलिटी कैसी है, क्योंकि आप होपफुली आप ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। आप प्रोटेक्टिव हैं आपकी चीज़ों को लेकर के, आपकी फैमिली को लेकर के। आप प्रोटेक्टिव हैं आपके क्या कहते हैं, रेपुटेशन को लेकर के। सो जो चीज़ आपके पास है उसको लेकर के आप प्रोटेक्टिव हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा कार्ड क्या कहता है। सॉरी, ये मैंने गलती से खींच दिया। अमेजिंग, पायल 5। ठीक है, तो पहली एबिलिटी आप में ये है कि आप बहुत 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 मेहनती हैं। ठीक है, आप गिव अप नहीं करते आसानी से, करते ही नहीं है। आसानी की तो बात ही दूर है। आप गिव अप नहीं करते, आपको पता है क्या कैसे करना है, चाहे जो मुसीबत आ जाए आप अपना काम पूरा करके रखेंगे। ठीक है, आप हमेशा, आप में एक होप है, आप में एक पॉजिटिविटी है। आपकी अच्छी बात यह है कि आप गिव अप नहीं करते, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, और वो बात आप बहुत क्लियरली लोगों को बोलते भी हैं। अगर कोई आपको नेगेटिवली पुल डाउन करे तो आप बोल देंगे कि भाई
पता है मुझे मैं क्या क्या करना है मुझे, ठीक है। आप में दूसरा गॉड गिफ्ट 9, आई डोंट नो 3 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, 9 नंबर आपके लिए बहुत लकी है। दूसरा गिफ्ट है आपके लिए और बहुत बड़ा गिफ्ट है कि आप जो भी मांगेंगे भगवान से आपको वो मिलेगा, क्योंकि आप उतनी ही मेहनत करते हैं, उतना ही देते हैं। तो खुलकर मांगिए ऊपर वाले से, ठीक है। वो चीज़ आपको मिलेगी, वो चीज़, ये गिफ्ट है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। भगवान है यहाँ पर आपके लिए। आप जो मांगेंगे वो पूरा होगा। तो खुलकर मांगिए, ठीक है। रिफ्लेक्शन। दूसरी एबिलिटी ये है, अच्छी बात ये है कि आपको जो दुनिया से मिलता है वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर तो ऐसा है पायल 5 कि मान लीजिए किसी ने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप एकदम से उसको डिफेंस नहीं करेंगे, एकदम से उसको अपोज नहीं करेंगे, डिफेंसिव नहीं होंगे। आप उस पर सोचेंगे, रुकेंगे, समझेंगे कि ऐसा उस इंसान ने क्यों किया होगा, ठीक है, और फिर उसके हिसाब से रिएक्शन देंगे। तो अच्छी एबिलिटी ये है कि आप जजमेंटल नहीं हैं। आप कहते हैं ना, दूसरों के जूतों में पैर रख कर समझते हैं कि उस इंसान की कंडीशन क्या होगी, क्यों उस इंसान ने ऐसा किया, ठीक है। आप, और इससे आपको क्लैरिटी भी है, जो एक्चुअली आपको परेशान कर रहा है, जानबूझकर परेशान कर रहा है, उसको आप छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि उसने जानबूझ के किया है। लेकिन जो आपको जानबूझ के परेशान नहीं कर रहा, बस हो गया, समहाउ उसकी कंडीशन की वजह से हो गया, तो आप वैसे लोगों को माफ़ भी कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी समझ जो आपके अंदर है ना चीज़ों की, वो बहुत अच्छी एबिलिटी है आपकी। कॉल फोर्थ द वेव्स, ये तो भाई ये रिपीट है। आप ऊपर वाले से जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये आपकी ग्रेटेस्ट एबिलिटी है। अगर आपको आज तक नहीं पता था तो प्लीज़ इसका यूज़ करिए, प्लीज़ अच्छे के लिए करिएगा, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद लगा के रखती हूँ कि आप इस एबिलिटी का यूज़ अच्छे के लिए करिए। एग्जाम्पल के लिए रावण ने तपस्या की, पावर पाया, राइट। बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बुद्धि थी, बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, लेकिन हम उसको आज की डेट पे अच्छे रूप में नहीं याद करते, ठीक है, सिर्फ उसके कर्मों की वजह से। तो उसने अपनी एबिलिटी से पावर पाया, भगवान से मांग कर ही पाया, शंकर भगवान से मांग कर पाया, लेकिन फिर रावण को का वध करने के लिए, रावण का नाश करने के लिए, रावण को ख़त्म करने के लिए खुद भगवान ही आए वहाँ पर, ठीक है, भगवान विष्णु आए वहाँ पर। तो रावण वाले काम ना करिएगा। सॉरी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप में पावर है भगवान से कुछ भी मांगने का, और भगवान वो पूरा करेंगे, ऊपर वाले वो पूरा करेंगे। तो उस पावर को यूज़ करिए, प्लीज़ उसको यूज़ करिए, और उसको अच्छे में यूज़ करिए, अच्छे में यूज़ करिए। देखिए हमारी और क्या एबिलिटीज़ हैं। हाँ, ये मैंने पाल 4 के लिए ना शायद वो निकाला ही नहीं, क्या कहते हैं, टैरो कार्ड निकाला ही नहीं, ऐसा फील ही नहीं हुआ। वो लोग वैसे भी अलग ही टाइप के पाल, 3 निकले एक साथ। चलिए तीनों ले लेते हैं ना, एक और ले ले, फील हो रहा है लेना चाहिए। सॉरी मैंने गिरा दिया नीचे।
5 of Wands, the Fool, 7 of Coins, Strength. अच्छा, तो पाइल 5 आपकी एक एबिलिटी तो ये है कि आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे हैंडल करना है, ठीक है। दूसरी थोड़ी सी चीज़ का ध्यान दीजिए, आप बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, ठीक है, तो वो मत लीजिए। आप में पेशेंस भी है, तो अपना पेशेंस का कॉम्बिनेशन लेकर आइए और टेंशन से दूर बचिए। आपको पता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करना है, तो उसको उसी तरीके से रिजॉल्व करिए, टेंशन मत लीजिए। दूसरी अच्छी बात यह है आप में कि आप रिस्क लेने से नहीं डरते, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। पेशेंस आप में बहुत ज़्यादा है और उसका आपको रिटर्न भी मिलता है, और स्ट्रेंथ बहुत है आप में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आप, विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े होंगे, आपने लड़ाई की होगी, बुरी सिचुएशन से लड़ाई की होगी और जीते हैं, आप जीते हैं, ठीक है। आपने भगवान से जीवन मांगा है और आपको जीवन वापस मिला है आपका। ऐसे लोग भी होंगे कुछ इस पाइल को चूज़ करने वाले। तो बहुत अच्छा है पाइल 5। अपना पेशेंस रखिए, रिस्क लेने से मत डरिए। रिस्क और पेशेंस का अगर आप अच्छा सा कॉम्बिनेशन रखेंगे तो आपको सक्सेस बहुत आराम से मिलेगा, बहुत आराम से मिलेगा, ठीक है ना। रिस्क लेने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखना है। देखिए हमारे पास और क्या मैसेज है आपके लिए। Wild, believe in your otherworldly beauty, dance with the waves and drink in the sunshine. अगेन सजेशन ये है कि आप में एबिलिटी है रिस्क लेने की, प्लीज़ उसको कैरी ऑन करिए और थोड़ा मोमेंट को एंजॉय करिए, थोड़ा मोमेंट को एंजॉय करिए, रश मत करिए, एक्सप्लोर नई चीज़ें, रिस्क लीजिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की देन है, आप जो चाहेंगे आपको मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखें हमारे पास और कोई मैसेज है। लव, लव इज़ अ वर्ब, सो मेक इट योर मोस्ट ट्रेजर्ड एक्शन। सो प्यार दिखाइए। वैसे तो आपका है, आप लोगों को, आप अपनी फैमिली को, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड है, वो प्रोटेक्शन दिखाइए भी, ठीक है, एक्सप्रेस करिए। मतलब कुछ कुछ फादर ऐसे होते हैं ना कि मन में अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार होता है, बहुत प्रोटेक्शन होती है, बट जब वो मुंह खोलते हैं तो डांटते हैं, ए तुमने क्या किया, ए तुमने क्यों किया। एक बार भी ये नहीं बोलते कि बेटा कैसे हो, कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। सो आई लव यू बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ एक्सप्रेस इट टू योर फैमिली, एक्सप्रेस इट टू योर पेरेंट्स, एक्सप्रेस टू योर वाइफ। अपनी वाइफ से, अपनी पत्नी से, अपनी माँ बाप से, अपने बच्चों से खुल के कहिए कि यू लव देम। आप कौन से प्यार है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इसी बात पे आपसे विदा लेती हूँ और मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने थॉट्स, और हम जल्दी मिलते हैं। टेक केयर, नमस्ते।